हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिला दर्शन में आपको पंचकुला जिले के बारे में पढ़ाएंगे। इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। पिछली क्लासेस में हमने टोटल 16 जिलों के बारे में आपको बता दिया है। उन 16 जिलों की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट चेक करें। आपको प्लेलिस्ट में फुल डिटेल जिलों के बारे में मिल जाएगी और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए हैं। आज हम पंचकुला जिले के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसके प्रसिद्ध मंदिरों, मेलों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। उन सब की डिटेल आपको देंगे। तो शुरू करते हैं हम पंचकुला जिला। पंचकुला जिले में पहले हम देख लेते हैं इसकी स्थिति कि यह किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ है आपका पंचकुला जिला। ये है आपका पंचकुला जिला। हम बात करें कि पंचकुला जिले की स्थिति है वो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व में हो जाएगी। उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति हो जाएगी। यमुनानगर जिले की भी उत्तर पूर्व में स्थिति थी। अब हम इसकी सीमा देख लेते हैं कि पंचकुला जिले की सीमा है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ और राज्यों के साथ लगती है। तो पंचकुला जिले की सीमा है वो दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जिसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब है वो पश्चिम में और पूर्व में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। तो इसकी सीमा हो जाएगी पंजाब और हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे राज्य और एक हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ पंचकुला जिले की सीमा वो लगती है। और नीचे की साइड हो जाएगा दक्षिण में अंबाला। नीचे हो जाएगा अंबाला के साथ। तो इनके साथ इसकी सीमा लगती है। ये हो गई मैप की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। तो इसी के साथ हम आगे पढ़ लेते हैं इसकी और डिटेल। तो सीमा हमने पढ़ ली। इसकी सीमा किन किन के साथ लगती है। तो अंबाला पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ इसकी सीमा लगती है। अब हम देख लेते हैं कि ये अस्तित्व में कब आया था। पंचकुला जिला है वो अस्तित्व में कब आया था। तो 15 अगस्त 1995 को ये अस्तित्व में आया था। और उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? भजनलाल। भजनलाल मुख्यमंत्री थे। भजनलाल की सरकार में पंचकुला जिला है वो अस्तित्व में आया था। और ये किससे अलग होकर एक नए जिले के रूप में बना था? अंबाला से। ये यहाँ देखिए, अंबाला से ये अलग होकर एक नए जिले के रूप में पंचकुला बना था। तो ये हो जाएगा अस्तित्व। अस्तित्व में आया था भजनलाल की सरकार में 15 अगस्त 1995 को। और अंबाला से अलग होकर एक नए जिले के रूप में बना था। और कौन सा जिला बना था? 17वां। 17वां जिला बना था। अब आगे देखिए इसका नामकरण हम देख लेते हैं किस किस के कारण इसका नामकरण हुआ, कैसे हुआ। तो 5 कूपों के कारण। कईयों का ये मानना है कि पंचकुला जिले का जो नामकरण है वो 5 कूपों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा है। तो कई ये कहते हैं कि 5 नहरों के कारण इसका नाम है वो पंचकुला रखा गया है, पंचकुला पड़ा है। तो 5 कूपों के कारण या 5 नहरों के कारण। नामकरण हमने पढ़ लिया पंचकुला जिले का। अब आगे देखिए इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। कितने क्षेत्र में कितना एरिया इसने कवर कर रखा है पंचकुला जिले ने। तो इसमें हो जाएगा 898 वर्ग किलोमीटर। 898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है पंचकुला जिला। और अब देख लीजिए इसकी पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर 5.5 लाख इसकी जनसंख्या हो जाएगी पंचकुला जिले की। तो ये हमने क्षेत्रफल और जनसंख्या पढ़ ली है। अब आगे देखिए इसके विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्रों में हम बात करें कि पंचकुला जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। तो यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। 90 में से 2 विधानसभा क्षेत्र है वो पंचकुला जिले से भेजे जाते हैं चुनकर। तो पहला हो जाएगा पंचकुला ही, दूसरा हो गया कालका। पंचकुला और कालका ये 2 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। तो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र किस में है? पंचकुला में है। और सेकंड पे किस में है? चरखी दादरी में। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है वो पंचकुला और चरखी दादरी में है। तो यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे देख लेते हैं हम इसकी तहसील। तहसील की हम बात करें तो यहाँ पर 3 तहसील हैं, 2 तो विधानसभा क्षेत्र ही हो जाएंगी, पंचकुला और कालका। और फिर तीसरा हो जाएगा रायपुर रानी।
तीसरा यहाँ पर रायपुर रानी है वो तहसील हो जाएगा। आगे है उप तहसील। उप तहसील देखें तो हम यहाँ पर मोरनी और बरवाला, मोरनी और बरवाला ये यहाँ की उप तहसील हो जाएंगी। तो विधानसभा क्षेत्र 2, तहसील 3, उप तहसील 2, ये होगी। अब आगे देखिए उपनाम। उपनाम की हम बात करें कि पंचकुला जिले का उपनाम क्या है, इसको अलग किस नाम से इसे जानते हैं, तो चंडीगढ़ की सोलर सिटी, चंडीगढ़ की सोलर सिटी के नाम से पंचकुला जिले को जानते हैं। और हरियाणा की सोलर सिटी क्या है, गुड़गांव। हरियाणा की सोलर सिटी है वो तो है गुड़गांव, और चंडीगढ़ की सोलर सिटी पंचकुला। दूसरा है भारत की ट्री सिटी में शामिल। पंचकुला है वो 3 शहरों के एक साथ जुड़े होने के कारण इसे टी सिटी के नाम से जानते हैं, भारत की टी सिटी के नाम से इसे जानते हैं। मोहाली पंजाब चंडीगढ़ के साथ ये जुड़ा हुआ है, 3 शहरों के साथ, इसलिए इसे टी सिटी के नाम से इसे जानते हैं। तो ये हो गए इसके उपनाम। आगे देखिए, आगे हैं उद्योग। पंचकुला जिले में उद्योग कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट उद्योग। पहला है ट्रैक्टर उद्योग, इसमें एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टोल। तो ट्रैक्टर के पुर्जों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, जो कहाँ पर है, पिंजौर में, पिंजौर पंचकुला में। तो ट्रैक्टर उद्योग हो गया ये यहाँ पर। और ये ट्रैक्टर उद्योग बंद होने के कारण फिलहाल वर्तमान में ये बंद है, और बाद में यहाँ पर सेब मंडी बन गई है। ट्रैक्टर उद्योग के बंद होने के कारण यहाँ पर सेब मंडी है वो बना दी गई है, जिसे एप्पल मार्केट बोल देते हैं। सेब मंडी या एप्पल मार्केट के नाम से इसे जानते हैं। ये कहाँ हो जाएगा, पिंजौर में। इसके अलावा यहाँ पर एक और उद्योग है, नैनो उद्योग। नैनो उद्योग है ये कहाँ पर है, रायपुर रानी में है नैनो उद्योग। और सबीर भाटिया के सहयोग से ये नैनो उद्योग है ये यहाँ पर बनाया गया है, सबीर भाटिया का इसमें सहयोग है। तो इसे हरियाणा की नैनो सिटी के नाम से भी इसी के साथ इसे जाना जाता है। तो ये हो गया पंचकुला का एक और रायपुर रानी में। इससे आगे एक और उद्योग है यहाँ पर, भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना सूरजपुर। वर्तमान में नहीं है, लेकिन पहले स्थापित किया गया था भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना सूरजपुर, पंचकुला का एक गांव है। तो ये हो गए यहाँ के उद्योग। इसके अलावा यहाँ पर आगे देखिए, हम आगे पढ़ लेते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिरों में हम देखें तो पहला है माता समलोठा मंदिर या समलासन मंदिर। माता समलोठा मंदिर या समलासन मंदिर इसे बोलते हैं, ये कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है पटियाला मंदिर। पटियाला मंदिर ये कहाँ है, पंचकुला में है। पटियाला जिले का नाम है, तो भगवान शिव को ये समर्पित है। पटियाला मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। और करम सिंह ने बनवाया था 1840 में, जो पटियाला के राजा हुए हैं, और उसी के नाम पर उन्होंने अपनी रियासत के नाम पर इसे पटियाला मंदिर का दर्जा दे दिया। और करम सिंह ने राजा ने इसका निर्माण किया था 1840 में। आगे है यहाँ पर एक और मंदिर, भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर है ये कहाँ हो जाएगा, पिंजौर में हो जाएगा। और 8वीं से 11वीं सदी के बीच ये बना था, इसका निर्माण किया गया था। और गुर्जर प्रतिहार के वंश के समय ये बना था। अब ये पूछ ले कि इसकी शैली कैसी है, इसका पैटर्न या किस वेशभूषा पे ये बनाया गया है, तो खजुराहो ये इसकी शैली थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय ये बना था, तो उस टाइम पर ये खजुराहो ये शैली का नाम है, उस शैली पर ये बनाया गया था। इसी के साथ इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी बोल देते हैं। और नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इसका 1240 में इसका निर्माण किया करवाया गया था, भीमा देवी मंदिर का, जो कहाँ हो जाएगा, पिंजौर में हो जाएगा। आगे है चंडी मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंडी मंदिर है ये कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। और चंडीगढ़ का नाम है वो इसी नंबर मंदिर पर रखा गया है। और हरियाणा थल सेना का मुख्यालय या भारतीय थल सेना का पश्चिम कमांड या हेडक्वार्टर वो यहीं पर है। और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की सीबीआई शाखा है वो भी इसी मंदिर के पास बनाई गई है। तो चंडी मंदिर है ये भी कहाँ हो गया, पंचकुला में हो गया। इससे आगे एक और मंदिर है यहाँ पर, माता मनसा देवी मंदिर। माता मनसा देवी मंदिर भी पंचकुला में हो जाएगा। मनी माजरा के शासक थे गोपाल सिंह, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण 1815 ईस्वी में करवाया गया था। और इनकी वास्तुकला, इनकी शैली या फिर इनका पैटर्न, इस मंदिर का पैटर्न पूछ ले, इसकी शैली पूछ ले, तो पंचायतन शैली पर ये आधारित है। भित्ति चित्रकला, जो दीवारों पर इसकी चित्रकला की गई है भित्ति तरीके से,
तो इसकी वास्तुकला हो जाएगी भित्ति चित्रकला या पंचायतन शैली पर। इसकी वास्तुकला की गई है माता मनसा देवी मंदिर पर। हमने गुड़गांव वाली माता या माता शीतला के नाम पर वो श्राइन बोर्ड पढ़ा था, तो इसी तरह यहाँ पर मनसा श्राइन बोर्ड की स्थापना वो 1991 में की गई थी। और हर वर्ष यहाँ पर सरकार द्वारा यात्रा निकाली जाती है, वो है जटायु यात्रा। जटायु यात्रा इस मंदिर की निकाली जाती है। जटायु यात्रा का आयोजन किया जाता है माता मनसा देवी मंदिर में। ये भी कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। इससे आगे है एक और मंदिर काली माता मंदिर। काली माता मंदिर है, ये कहाँ हो जाएगा, कालका में हो जाएगा, जो पंचकुला में है। तो ये हो गई यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर जो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे पढ़ लेते हैं प्रसिद्ध मेले कौन कौन से यहाँ पर पंचकुला में मेले लगते हैं। तो पहला हो जाएगा माता मनसा देवी मेला। माता मनसा देवी हमने मंदिर पढ़ा था, तो उन्हीं के आयोजन में ये मेला भी लगता है। माता मनसा देवी मेला कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में। आगे है मैंगो मेला। मैंगो मेला या इसे बोल देते हैं आम मेला। आम मेला या मैंगो मेला, ये कहाँ पर लगता है, पिंजौर में लगता है। और प्रतिवर्ष ये लगाया जाता है मेला, प्रतिवर्ष जुलाई महीने में ये मेला लगता है, मैंगो मेला। और कहाँ पर लगता है, पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन में। यादवेंद्र गार्डन में ये मेला लगाया जाता है, आम का मेला, जो जुलाई मंथ में लगता है। और इसका प्रथम आयोजन कब हुआ था, 1992 में इसका प्रथम आयोजन हुआ था। और ये भी पूछ ले कि 2025 में कौन सा था, तो 35वां मेला ये लगा था 2025 में। 1992 में इसका आयोजन फर्स्ट टाइम पर किया गया था। तो ये हो गया मैंगो मेला। इससे आगे हम पढ़ लेते हैं पिंजौर विरासत उत्सव। पिंजौर विरासत उत्सव है, ये कहाँ है, लगता है होता है कहाँ पर, इसका आयोजन किया जाता है यादवेंद्र गार्डन में ही पिंजौर विरासत उत्सव का आयोजन किया जाता है। और प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है नवंबर माह में, नवंबर मंथ में इसका आयोजन किया जाता है। और प्रथम आयोजन इसका भी पूछ ले तो 2006 में इसका प्रथम या फर्स्ट टाइम पर आयोजन किया गया था इस उत्सव का, पिंजौर विरासत उत्सव का। ये कहाँ हो जाएगा, यादवेंद्र गार्डन में ये उत्सव है वो होता है, पंचकुला में। इससे आगे है एक और उत्सव बैसाखी उत्सव। बैसाखी उत्सव है, ये भी पिंजौर में होता है और यादवेंद्र गार्डन में ही इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन 13 अप्रैल को। उसका तो किया जाता है नवंबर माह में, और इसका बैसाखी उत्सव का 13 अप्रैल को आयोजन किया जाता है पिंजौर में। और पर्यटन निगम के द्वारा इसका हर साल आयोजन किया जाता है बैसाखी उत्सव का। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध मेले हो गए। इसके अलावा अब हम पढ़ लेते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल हम पढ़े पंचकुला जिले में पर्यटन स्थल, तो पहला हो जाएगा रेड बिशप पर्यटन स्थल। रेड बिशप पर्यटन स्थल है, ये कहाँ है, पंचकुला में है। और इसका निर्माण करवाया था 1987 में जे एस सरकारिया ने इसका निर्माण करवाया था। जे एस सरकारिया ने इसका निर्माण करवाया था, ये स्थापित किया था रेड बिशप पर्यटन स्थल को। ये कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन ये कहाँ है, पिंजौर में है। और ये स्थापित कब किया गया था, 17वीं शताब्दी में विदाई खान ने इसकी स्थापना की थी। यादवेंद्र गार्डन की जो पिंजौर में हो जाएगा। और ये जो यादवेंद्र गार्डन है, ये इसका नाम है यादवेंद्र, ये किसके नाम पर रखा गया था, पटियाला रियासत के राजा के नाम पर। पटियाला रियासत के राजा थे यादवेंद्र, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जो कहाँ हो जाएगा, पिंजौर में हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर और है मोरनी झील। मोरनी झील है, ये कहाँ है, पंचकुला में है, हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है ये मोरनी झील। तो ये भी कहाँ है, पंचकुला में हो जाएगा। आगे एक और झील है यहाँ पर टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल झील है, ये भी पंचकुला में हो जाएगी। फिर है नाहन कोठी, ये भी कहाँ है, पंचकुला में हो जाएगी। इसी के साथ ही यहाँ पर करौ चोटी भी है, चोरी गांव में, पंचकुला की चोरी गांव में हो जाएगी, करौ चोटी हो जाएगी। फिर हम आगे पढ़ लेते हैं कि करौ चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है। करौ चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। करौ चोटी हो जाएगी चूरी गांव में, पंचकुला के चूरी गांव में, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1514 मीटर। या इसके साथ अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो 1467 मीटर।
20 की ऊंचाई मानी गई है। तो ये हो जाएंगी करो चोटी। इसके आगे देख लिए किला है यहाँ पर, रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला है, ये भी कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। और रामगढ़ किला है, ये एक ऐसा किला हरियाणा में जिसका जो गेट है वो सबसे ऊंचा बनाया गया है। तो गेट की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण इसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है, रामगढ़ के किले का। तो ये हो गया रामगढ़ का किला। इससे आगे देखिए एक और पर्यटन स्थल में है गुरुद्वारा नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा ये भी पंचकुला में हो जाएगा। गर नदी पर ये नाडा साहिब गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के प्रथम गुरु हैं वो यहाँ पर रुके थे, तो उन्हीं के लिए ये, उन्हीं के नाम पर ये नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो बनाया गया था। और भगानी की लड़ाई है वो भी इसी गुरुद्वारे के पास हुई थी 1688 में हुई थी। जो ये भी कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। आगे देखिए हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। हम पंचकुला जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा श्याम सुंदर कलानी। श्याम सुंदर कलानी है, ये भी कहाँ से हो जाएंगे, पंचकुला से इनका संबंध हो जाएगा। और रामायण में इन्होंने सुग्रीव की भूमिका निभाई थी श्याम सुंदर कलानी से ने। आगे देखिए इससे आगे है एक और शख्सियत, अंजुम शायर। अंजुम शायर ये प्रसिद्ध कवि हैं, अंजुम शायर। इसी के साथ एक शख्सियत है अरुणा गांगुली। अरुणा गांगुली है, ये आसफ अली की पत्नी है। तो अरुणा आसफ अली, तो ये भी कहाँ से हो जाएंगी, पंचकुला से इनका संबंध हो जाएगा। ये स्वतंत्रता सेनानी और जर्नलिस्ट, पत्रकार और राइटर, लेखिका और समाज सेविका थी। अरुणा गांगुली है वो स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखिका, समाज सेविका थी। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1909 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसी में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और उसी के चलते इन्होंने मुंबई के गोवलिया टैंक में तिरंगा फहराया था। मुंबई के गोवलिया टैंक में इन्होंने तिरंगा फहराया था। इसी के साथ इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाने लगा, अरुणा गांगुली को या अरुणा आसफ अली को। और इनकी मृत्यु के उपरांत इन्हें मृत्यु उपरांत भारत रत्न से नवाजा गया 1997 में। इन्हें मृत्यु उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हरियाणा में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। तो ये पहली प्रथम महिला है जिन्हें भारत रत्न, मृत्यु उपरांत भारत रत्न 1997 से सम्मानित किया गया। एकमात्र ऐसी शख्सियत अरुणा गांगुली जिनका संबंध हो जाएगा पंचकुला से। ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति। इसी के साथ हमारा पंचकुला जिला है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी वाल एजुकेशन ऑफिशियल अकाउंट हमारे उसको ज्वाइन करें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।